दादा का सपना पूरा करने के लिए पोती ने की यूपीएससी परीक्षा के लिए मेहनत लाई रंग। तीसरे प्रयास में हासिल की 283वीं रैंक किया हासिल। दादा थे इनकम टैक्स ऑफिसर। दादा दादी का था सपना पोती बने बड़ी अधिकारी। 20 साल की तपस्या का फल दादा दादी को मिला। सोनीपत की रहने वाली अनुष्का जैन ने अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन से पढ़ाई करते हुए यूपीएससी में 283वीं रैंक हासिल किया है। इसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है और सभी ने मिठाइयां बांटकर और खिलाकर खुशी मनाई। सोनीपत के मिशन चौक पर स्थित पुरानी अनाज मंडी के पास रहने वाली अनुष्का जैन ने सिविल सर्विसेज में 283वीं रैंक हासिल कर सोनीपत का नाम रोशन किया है। इसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। अनुष्का जैन ने अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए मेहनत की थी और यूपीएससी की परीक्षा दी थी। अनुष्का को यह सफलता तीसरे प्रयास में हाथ लगी है। अनुष्का जैन के परिवार की बात कर ली जाए तो अनुष्का के दादा इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं और पिता बिजनेसमैन हैं। अनुष्का के अलावा परिवार में एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। अनुष्का के दादाजी चाहते थे कि उनके परिवार में कोई अधिकारी हो और बचपन से ही अनुष्का को इसकी प्रेरणा दी जाती थी। इसके बाद अनुष्का ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी होने के बाद दिल्ली के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स से डिग्री प्राप्त की और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अनुष्का ने अपने दादा का सपना तीसरे प्रयास में पूरा किया है। अनुष्का का कहना है कि सभी काम बाद में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसके लिए उसने 8 घंटे तक पढ़ाई की। अनुशासन और नियम के भी पालन करनी होती है। इसी के साथ 2.5 साल तक वह लगातार परीक्षा की तैयारी के लिए मेहनत कर रही थी। अनुष्का का कहना है कि लड़कियों को भी किसी लड़के से कम नहीं समझना चाहिए और लड़कियों को भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। परीक्षा परिणाम के बाद दादा दादी की खुशी का ठिकाना नहीं है। दादा का कहना है कि उनका सपना पूरा हुआ है। वहीं दादी का कहना है कि 20 साल तक वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और 20 साल के बाद उनकी तपस्या पूरी हुई है और उनकी बेटी एक बड़ी अधिकारी बनी है। क्या नाम है? मेरा नाम अनुष्का जैन है और मैं सोनीपत की निवासी हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो पहले से ही इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो जब से वो रिटायर हुए तो तब से मेरी मोटिवेशन थी कि मुझे यूपीएससी करना है। उसके बाद मैंने हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, और उसके बाद से मैंने राजेंद्र नगर से तैयारी की है। तो अब इस बार मेरा 283 रैंक आया है। कौन सा टाइम था? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पहली बार मैंने मेंस दिया था, पहली बार इंटरव्यू, और अब रैंक आई है। स्कूलिंग से रैंक आई है? मेरी स्कूलिंग होली चाइल्ड स्कूल से सोनीपत से हुई है। अब रैंक कौन सा है? मेरा रैंक 283 आया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी पढ़ाई की? मतलब मेहनत तो लगती है और जब शुरू में नहीं हुआ था तो ऐसा लगता था कि शायद पॉसिबल ही नहीं है या कर नहीं पाऊंगी, बट परिवार के साथ से और सपोर्ट से हो जाता है कि लगे रहो तो हो ही जाता है। कितने घंटे पढ़ाई करनी? मतलब जैसे सबका शेड्यूल होता है तो रोज के 8 से 9 घंटे पढ़ते थे और वही मेरा शेड्यूल था 2.5 साल तक। तो सोशल मीडिया से दूरी बनाई आपने या मोबाइल से, सोशल मीडिया, परिवार से, किस चीज से दूरी बनाने के बाद पढ़ाई पर फोकस हुआ? मतलब एक थोड़ा आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ता है कि सोशल मीडिया का आप टाइम लिमिट कर दो। अगर बिल्कुल ही नहीं हटना चाह रहे हो तो 30 मिनट जैसे मैं रोज का रखती थी, उससे ज्यादा नहीं। तो इस वजह से थोड़ा मोटिवेशन मिलती थी। और लड़कियों को क्या प्रेरणा? और लड़कियों को मेरी यही है कि फोकस अपना पढ़ाई पे रखो। बाकी सारी चीजें थोड़ा डिले हो सकती हैं, शादी भी डिले हो सकती है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टैंड हो जाओगे तो आपको किसी की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी के सपोर्ट पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। क्या माने दादा के सपने को पोती ने पूरा किया? जी, ये तो दादा बताएंगे, पर बिल्कुल खुश है सारे। सपना तो दादा का था ना? हाँ, सपना दादा का था। आपके पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं और दादाजी रिटायर्ड आईटीओ है। अब मेरी माता गृहिणी है और चाची भी। हमारा जॉइंट फैमिली है। और भाई बहन? भाई बहन अभी सारे पढ़ाई कर रहे हैं और अब सबको मोटिवेशन ही है कि यही करना है आगे। मेरा नाम आरन जैन है, मैं रिटायर्ड आईटीओ हूँ और इस बच्ची को शुरू से देखता था मैं। ये नर्सरी से ही हमेशा स्कूल अपने क्लास में रही है, फर्स्ट क्लास रही है, तो मुझे हमेशा उम्मीद थी कोई जिंदगी में चले कुछ ना कुछ बनेगी। तो पढ़ते पढ़ते इसको मैं मोटिवेट करता था और जो चाहिए किताबें कापियाँ
भाई हेल्प गाइडेंस भी पूरी देता था कि तो आगे तूने बढ़ना है। इसने उसे अपना पूरा करके दिखाया। और कितनी खुशी है वो महा खुशी बात। आज के समय में जैन साहब कुछ देखा जाता है कि बेटियों को दर्जा नहीं दे पाते जो मिलना चाहिए, उन माँ बाप को मैं हर एक को ये कहता हूँ, बेटियों को जितना पढ़ाओगे, जितना उनको फैसिलिटी दोगे, उतना ही थोड़ा रहेगा। जिंदगी में हमें सुखी रहेंगी। बेटी सुखी रहेगी तो सब कुछ सुखी रहेगा। अमत ये तमन्ना भाई। क्या नाम है? मेरा नाम राजबाला जैन। आपकी पोती ने आप दादा का सपना साकार किया। कैसे हाँ। बचपन में शरारत करती थी या पढ़ती थी? नहीं, शरारत नहीं करती थी, बिल्कुल भी पढ़ाई में अपना ध्यान रखती थी। शुरू से ही पढ़ाई में ध्यान था इसका। अब कितनी खुशी है आज? बहुत ज्यादा खुशी है। क्या कहोगे और बेटियों को और पोतियों को? बस सबको पढ़ाएंगे। हम छोटी है, इनको भी कह रहे हैं कि आप भी इतनी ही मेहनत कर रहा। सब बहुत खुशी हुई। 20 साल से उम्मीद करते आ रहे थे बनेगी, ये कुछ ना कुछ बनेगी। आज सपना पूरा हो गया। आज सपना पूरा हो गया। बहुत अच्छा करा इसने। 20 साल से इंतजार करते करते आज पूरा हो गया। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है आज उन्हें।